माता सीता ने क्यों किया राजा दशरथ का पिंडदान? वाल्मीकि रामायण के मुताबिक सीता जी ने किया था राजा दशरथ के लिए पिंडदान। ग्रंथों में बताया गया है कि परिवार की महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं। इस बारे में धर्म सिंधु ग्रंथ के साथ ही मनुस्मृति, मार्कंडेय पुराण और गरुड़ पुराण का भी कहना है कि महिलाओं को तर्पण और पिंडदान करने का अधिकार है। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है कि सीता जी ने राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था। श्राद्ध करने की परंपरा बनी रहे और लोग अपने पितरों को ना भूलें, इसलिए इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। मार्कंडेय पुराण, बिना मंत्रों के ही श्राद्ध कर सकती है पत्नी। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि अगर किसी का पुत्र ना हो तो पत्नी ही बिना मंत्रों के श्राद्ध कर्म कर सकती है। पत्नी ना हो तो कुल के किसी भी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि परिवार और कुल में कोई पुरुष ना हो तो सास का पिंडदान बहू भी कर सकती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर घर में कोई बुजुर्ग महिला है तो युवा महिला से पहले श्राद्ध कर्म करने का अधिकार उसका होगा। विवाहित महिला को है श्राद्ध करने का अधिकार। महिलाएं श्राद्ध के लिए सफ़ेद या पीले कपड़े पहन सकती हैं। केवल विवाहित महिलाओं को ही श्राद्ध करने का अधिकार है। श्राद्ध करते वक्त महिलाओं को कुश और जल के साथ तर्पण नहीं करना चाहिए। साथ ही काले तिल से भी तर्पण ना करें। ऐसा करने का महिलाओं को अधिकार नहीं है। गरुड़ पुराण, बहू या पत्नी कर सकती है श्राद्ध। श्राद्ध पुत्र या पति के न होने पर कौन श्राद्ध कर सकता है, इस बारे में गरुड़ पुराण के 11वें अध्याय में बताया गया है। उसमें कहा गया है कि ज्येष्ठ पुत्र या कनिष्ठ पुत्र के अभाव में बहू पत्नी को श्राद्ध करने का अधिकार है। इसमें ज्येष्ठ पुत्री या एकमात्र पुत्री भी शामिल है। अगर पत्नी भी जीवित ना हो तो सगा भाई अथवा भतीजा, भांजा, नाती, पोता आदि कोई भी श्राद्ध कर सकता है। इन सबके अभाव में शिष्य, मित्र, कोई भी रिश्तेदार अथवा कुल पुरोहित मृतक का श्राद्ध कर सकता है। इस प्रकार परिवार के पुरुष सदस्य के अभाव में कोई भी महिला सदस्य व्रत रखकर पितरों का श्राद्ध तर्पण कर सकती है। वाल्मीकि रामायण, सीता जी ने दिया दशरथ को पिंडदान। वनवास के दौरान जब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ पितृपक्ष के दौरान गया पहुँचे तो श्राद्ध के लिए कुछ सामग्री लेने गए। उस दौरान माता सीता को राजा दशरथ के दर्शन हुए जो उनसे पिंडदान की कामना कर रहे थे। इसके बाद माता सीता ने फल्गु नदी, वट वृक्ष, केतकी फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर फल्गु नदी के किनारे श्री दशरथ जी महाराज का पिंडदान कर दिया। इससे राजा दशरथ की आत्मा प्रसन्न हुई और सीता जी को आशीर्वाद दिया।